हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी एफएम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 11 जून दिन शुक्रवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है मंडराने वाला आत्मा। उत्पत्ति की पुस्तक पहले अध्याय के 2 वचन में हम इस तरह से देखते हैं, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। अजीजो, बेडोल, सुनसान और अंधेरे जगह पर आज भी परमेश्वर का आत्मा मंडराता है। वह इन परिस्थितियों को बदलकर सही ढंग में भरपूर करके और प्रकाशमान करने हेतु आज्ञा देंगे। यदि आपका घर भी आज बेढंगा सुनसान है तो पवित्र आत्मा को प्रेम से बुलाएं। आदि में जल के ऊपर मंडराने वाले पवित्र आत्मा आज हमारे ऊपर भी मंडराकर परमेश्वरी शांति और आनंद को लाइए, ऐसा मांगे। पवित्र शास्त्र कहता है, फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है और वे सृजे जाते हैं और तू धरती को नया कर देता है। भजन 104 का 30वां वचन इस तरह से कहता है। पवित्र आत्मा का मंडराना वैसा ही है जैसे एक पक्षी अंडा देने के बाद उसे सेकने हेतु प्रेम से उसके ऊपर पंखों को फैलाकर उसके ऊपर बैठती है। उस तरह सेकने की प्रक्रिया से अंडे गर्म हो जाते हैं और उनके अंदर से बिना किसी आकार का जो द्रव्य होता है वह एक आकार लेकर सुंदर बच्चे के रूप में बाहर निकल आते हैं। यह मनुष्य की बुद्धि से परे है। उसी प्रकार जहाँ कुछ भी नहीं है उसमें से परमेश्वर महामहिमा वाली एक चीज को बनाने के लिए मंडरा रहे। पवित्र आत्मा को सबसे पहले उत्पत्ति की पुस्तक पहले अध्याय के 2 वचन में ही हम देखते हैं। उस समय अपने कार्य को आरंभ करने वाले पवित्र आत्मा को प्रकाशित वाक्य के 22वें अध्याय के 17वें वचन तक कार्य करते हुए हम देखते हैं। जब वह कार्य करते हैं तो वहाँ जीवन की सृष्टि होती है, सृष्टि की सामर्थ्य दिखाई देती है। उसी समय यदि वह कार्य ना करें तो फिर से वही बेडोल, सुनसान और अंधकार की स्थिति निर्मित हो जाएगी। आदि में प्रकृति के ऊपर मंडराने वाला आत्मा बाद में मनुष्यों के ऊपर मंडराने लगा। उपद्रव एवं पापों के कारण मरे हुए मनुष्यों के ऊपर उनको पुनर्जीवित करने के लिए उनके ऊपर मंडराया। पवित्र शास्त्र कहता है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। यूहन्ना 6वें अध्याय का 63वां वचन इस तरह से कहता है। परमेश्वर दुनिया के किसी भी व्यक्ति को पुनर्जीवित करके, उसे दृढ़ करके, ताकत देकर उसके जीवन में सही ढंग, भरपूरी और उजाला को लाने में समर्थ है। पहले प्रकृति के ऊपर मंडराने वाला, व्यक्तिगत रूप से मनुष्य के ऊपर मंडराने वाला आज कलीसियाओं के ऊपर मंडरा रहा है। प्रकाशित वाक्य के 2 और 3 अध्याय में पवित्र आत्मा कलीसिया से कहता है, ऐसा 7 बार वहाँ लिखा गया है। यदि आपके पास पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनने के कान हैं तो उनकी धीमी आवाज़ आप स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर भी मंडरा कर आपको आशीष देवे। ध्यान करने के लिए आज जो वचन लिया है, रोमियो की पत्री 8वें अध्याय का 26वां वचन, जहाँ इस तरह से लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर हैं हमारे लिए विनती करता है। इन वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करके इनके अनुसार अपने जीवन को जीने पर परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देवे। आमीन।